यह साथियों, आपका मास्टर क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। भारत के जितने भी पशु प्रेमी हैं, जितने भी अन्नदाता हैं, सभी को आपके अपने चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज तक जहां चल रहे हैं मार्केट में एक ही बात चलती है पशु प्रेमी के बीच में कि दूध बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं, जिसमें से सबसे या पशु का लेवटी और अडर कैसे बढ़े, इसके बारे में सबसे बड़ी चर्चा चलती है। उसमें आता है विटामिन एच का नाम। ये बोतल दिख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, विटामिन एच का नाम दिखाएंगे। आज तक साथियों छोड़कर मत जाइए, एक ही वीडियो में A to Z जानकारी, विटामिन एच क्या है, विटामिन B7 क्या है, बायोटीन क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, देने की कौन कौन सी विधियां हैं, एक विधि से यदि पशु न खाए तो कौन कौन सी विधि अपनाएं साथियों। और यदि अंत में खरीदते समय आप किन बात का ध्यान रखिए। देखिए, मार्केट में अभी तक अलग अलग कंपनियों के कहीं बोतलें मिलती हैं, कहीं बोतलें मिलती हैं। हमारे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हमारे लाविटोन एच, जहाँ पर भी आप खरीद करके लेकर के आओगे तो आपको वहाँ एच लिखा रहेगा। अलग अलग कंपनियों के हैं, कई कंपनियां हैं जहाँ पर विटामिन एच लिखा है। इसका मतलब है कि पहले इसको विटामिन एच कहा जाता था, फिर इसको विटामिन B7 कहा जाता है, वर्तमान में इसको बायोटीन कहा जाता है। आप विचलित मत होइए साथियों, जब कहीं पर भी बायोटीन लिखा हुआ है, विटामिन B7 लिखा हुआ है या विटामिन एच लिखा हुआ है, सभी का मतलब एक ही है, सभी का मतलब एक ही है। इसलिए आप जब भी खरीदें ये एच पर जरूर नजर दें। दूसरी बात साथियों, जहां तक विद्वानों का मत है, वैज्ञानिकों का मत है कि इसको देने से, अभी ये मेरी गौ माता है, अभी तो ये 7 माह की ही गर्भवती है, अभी ये 7 माह की गौ माता गर्भवती है साथियों। इसको देने से इसका आयन का विकास होता है, लेवटी का विकास होता है, जो इसकी दुग्ध कोशिकाएं हैं, जब इसका विकास होएगा, इसके ऊपर की जो चमड़ी है, इसके ऊपर की जो चमड़ी है, चमड़ी पर इसकी चमक आती है। साथ ही साथ साथियों इस पर चमड़ी पर चमक आती है। उसके बाद में इसके जो हेयर फॉल्स गिरते हैं उसमें आता है, बार बार जो रिपीटेशन वाली जितनी भी जो दिक्कतें होती हैं इसको भी दूरी होती हैं। अब देखिए, ये तो हो गया इसकी बात। अब देखते हैं, देखिए साथियों, ये गौ माता है, ये बहुत ही शांत स्वभाव की है, अभी ये 7 माह की गर्भवती है। और अब देखते हैं कि इसके प्रमाण और इसके रिजल्ट क्या मिलते हैं। अभी इसको देंगे, अभी ये 7 माह की है, ये 2 दांत की है, आप देखिए इसके 2 दांत की है, 2 दांत की है ये, आप देखिए मात्र 2 दांत की है, देसी गौ माता है, 2 दांत की है ये। अब इस पे इसके देने का फायदा क्या साहब। अब एक तो इसका आयन का विकास अच्छा होता है, दूसरी बात है कि इसकी दूध कोशिका का विकास अच्छा होता है, लेवटी अच्छी आती है, इसकी त्वचा पर चमक आती है। और यदि ये बाल गिरते हैं तो बाल गिरने वाली भी दिक्कत इसमें होती नहीं इस गौ माता के। अब देखिए अपने पास में, अब अपन इसको देने की विधियाँ, कई विद्वान, कई साथी कहते हैं कि इसको रोटी में देना चाहिए। किस में देना चाहिए? रोटी में। परंतु मैं आज दिखा करके देखता हूँ कि मानते हैं कि अधिकांश जानवर इसको रोटी में खा लेते हैं, परंतु इसमें एक तीखी गंध आती है। कहीं गौ माताएँ खाती भी नहीं साहब, कहीं गौ माताएँ खाती भी नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी इसको रोटी पर चौपड़ करके दिखाते हैं। तो अभी मेरे पास ये सिरिंज है, अब देखते हैं 10 ml, कितना ml लेंगे साहब? 10 ml लेंगे। इसको 10 ml आप सिरिंज से ले लो, या आपके पास कोई भी नपना गिलास है तो उससे ले लीजिए आप। लगभग अपने पास, क्योंकि बड़ा जानवर को अपन ज़्यादा दे सकते हैं, परंतु 10 ml इसकी रिकॉग्नाइज है। इसके बाद अपन इसको रोटी पर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रोटी पर लगा देंगे। अब देखेंगे कि ये रोटी चौपड़ने के बाद क्या ये गौ माता इसको खाती है क्या, देखते हैं। क्यों कि मैं नहीं कहता हूँ कि खाती नहीं है, कहीं गायें, कहीं भैंसें तो खा लेती हैं, परंतु इसमें एक अलग सी गंध होती है। देखिए ये गौ माता, ये देखिए, आप चाहो तो ऐसे दे दो, ये गौ माता खा ली इसने। देखिए मेरी उधर वाली गौ माता की दिखाइए आप, उधर वाली गौ माता है, वो नहीं खाती हैं। तो फिर मैंने क्या किया, अपने पास और विकल्प है। यदि आपके पास और विकल्प है कि यदि आपके एक गाय यदि इस प्रकार रोटी से खा ले तो सबसे बढ़िया है। दूसरा विकल्प होता है कि यदि किसी कारण से नहीं खाएं तो आप ये देखिए, एक में ये जौ का बाटा है,
झोंका चापड़ है, चापड़ ले लिया। आप देखिए, मेरे साथी को कहूँगा आप दिखाइए पूरा तरह से, जो भारत के जितने भी मेरे नए युवा साथी हैं, क्योंकि पुराने हैं वो तो सभी जानते हैं, परंतु युवा साथी जो डेयरी में आ रहे हैं और ये इसका बार बार होते हैं, तो आप इसमें से ले लीजिए। आप देखिए ये 10 ml देख लिया, 10 ml ले लिया, इस चापड़ पर डाल लीजिए। क्या करेंगे, इस चापड़ पर डाल दिया, इस चापड़ पर डाल दिया। इसके बाद इसको क्या कि अच्छी तरह मिला लेंगे अपन। परंतु देखिए ये मिलाने के बाद मैंने, अभी तो अपने पास टाइम कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले मैंने इसको मिला करके ऐसा उस गौ माता के रखा था, परंतु वो उसने खाया नहीं है अभी, इसलिए फिर मैंने और इसकी और भी इसकी विधि अपनाई है कि मैंने सबसे पहले इसको मिलाया, फिर इसको हल्का सा, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, आप इसको पानी में ऐसे कर लीजिए, पानी में मिला दिया। पानी में मिलाने के बाद आप थोड़ा सा चापड़ वापस इसके ऊपर डाल दो, जिसके कारण इसकी जो स्मेल होती है वो चली जाए। अब देखिए ये आप थोड़ा सा पीछे रहिए, इस गौ माता के रखेंगे। गौ माता देखिए, ये गौ माता खा रही है। आप देखिए ये दूसरी विधि है, पहली रोटी के साथ दे दिया, दूसरी ऐसे दे दो आप, ये पूरी तरह से खा जाएगी। आप दिखाइए, आप बड़े ही चाव से खा रही हैं, बड़े से ही चाव से खा रही हैं, पूरे चाट जाएगी। यदि आप जैसे ये जो अभी ये चाप बाट और चापड़ में खा रही हैं, इसको मैंने रोटी में देने का प्रयास किया, परंतु ये रोटी को मुंह में लेकर के वापस रोटी को बाहर निकाल दिया, तो फिर वो विधि फेल हो गई। तो मैंने इसके लिए मैंने ये विधि अपना ली। अब देखिए ये विधि अपना ली, आप बिल्कुल तरह से खाली हो गया, ये चाट जाएगी इसको। अब मेरे साथियों को कहूँगा तीसरी विधि क्या है। तीसरी विधि में अपन इसको अपने एक पास एक और है, ये होलिस्टीन, ये अपने पास होलिस्टीन है, होलिस्टीन जर्सी क्रॉस एक है, ये अभी 1.25 साल की बछड़ी है, और अभी ये 1-2 बार इसके तार आए, परंतु अभी इसका बॉडी वेट थोड़ा सा बीमार हो गई थी सर्दी में, तो इसका बॉडी वेट थोड़ा सा कम हुआ है। तो अपन इसको तीसरी विधि से देंगे। तीसरी विधि अपने पास उपलब्ध है, ये देखिए। अब इसको तीसरी विधि होती है कि यदि कोई गौ माता, यदि आपके पास आप ये देना चाह रहे हो और आपके पास रोटी से ना खाएं, इसके बाद आपके चापड़ में भी ना खाएं, तो अंतिम अपना हथियार है, क्योंकि अपने पास सिरिंज का हथियार है। क्योंकि आप चाहो तो आप नाल से भी दे सकते हैं, परंतु नाल में क्या है कि ये चिपक जाएगा, ये व्यर्थ ज़्यादा जाएगा। तो अपन ये थोड़ी छोटी है, तो थोड़ी इसका डोज कम ले लेंगे, 7 से 8 ml ले लेंगे, 7 से 8 ml 10 ml के आसपास ले लिया। और फिर इसको क्या करेंगे कि ये अपन इसको मुंह से पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? मुंह से पकड़ेंगे और जीभ के नीचे इसका हाथ रखेंगे, जिस प्रकार नाल देते हैं इस प्रकार देंगे, और ये अपन इस पे मुंह में डाल देंगे और ये चाट जाएगी। थोड़ी सी आप अंदर रखो, आप चाट जाएगी। ये देखिए ये चाट रही हैं। आप देखिए, अब देखिए साथियों, ये तीनों विधि आपने देख ली, तीनों विधि आपने देख ली है। और साथियों जहां तक अब देखते हैं कि क्या वास्तव में ही चमक आती है, क्या वास्तव में ही अडर का विकास होता है, क्या वास्तव में ही दूध बढ़ता है। क्योंकि ये अपनी गीर गौ माता है, ये अपनी गीर गौ माता है। इसकी माँ का दूध 14 से 15 लीटर था, अब ये प्रथम बायत की है। अभी देखिए आप 2 दांत में ही ये बच्चा दे देगी, 2.5-3 महीने में। अब इसको अपन देंगे, और जब इसका समय पर इसका वीडियो बनाएंगे, जब ये बच्चा देगी उसे पूर्व बनाएंगे, बच्चा देगी तब बनाएंगे, और 1 महीने बाद इसकी लाइव मिल्किंग दिखाएंगे, कि जिसके कारण भारत के जितने भी साथी हैं वो देख सकें कि जितने भी ये मार्केट में इस प्रकार के प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये सत्य है या ये कंपनियों की चाल है। क्योंकि इस समय अपन बिल्कुल भी अपन इसमें नहीं आएंगे, परंतु मार्केट में कई होते हैं। आप विचलित मत होइए, आप विटामिन एच लाइए, परंतु मुझे कहोगे भाई आप साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जब भी आप खरीदने जाओ तो जो इसका कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में देखिए आप विटामिन ए लिखा हुआ है, विटामिन डी लिखा हुआ है, विटामिन ई लिखा हुआ है, सेलेनियम लिखा हुआ है, बायोटीन लिखा हुआ है। अब देखिए इस बायोटीन पर जरूर आप नज़र डालिए, क्योंकि अपन को चाहिए विटामिन एच, विटामिन B7 भी एक ही है, विटामिन एच भी वही है,
और बायोटीन भी वही है। इस बायोटीन पर अपन को देखना है कि इसकी सांद्रता कितनी है। मानते हैं कि पैसों पर तो ध्यान देनी चाहिए। यदि समान प्राइस में एक की प्राइस ज़्यादा है, एक की प्राइस कम है, परंतु एक कम प्राइस होते हुए भी यदि बायोटीन की मात्रा दोनों में इक्वल है तो आप कम प्राइस का खरीद लीजिए। सस्ता मिल रहा है परंतु बायोटीन नील के बराबर है तो फिर उस प्रोडक्ट को मत दीजिए। मैंने जैसे ये लाइवटोन एच है, ये देखिए लाइवटोन एच, इसकी कीमत 1300 उससे ऊपर थी। 1300 के देखते हैं कहाँ लिखी हुई है, इसमें शायद ऊपर वाला कवर मैंने फेंक दिया। ये देखिए इसकी प्राइस लिखी है 1300 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। ये यहाँ देखिए आप 1300 रुपये, परंतु साथियों ये 940 रुपये में भी मिला था। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दर हैं, परंतु जहाँ बायोटीन की बात करें तो इस बायोटीन पर जरूर नजर दिए। 15.5 मिलीग्राम mcg लिखा हुआ है। तो साथियों आज तक के जितने भी प्रोडक्ट आए हैं मैंने आपको दिया है, और साथ में मैं आपको ये कहूँगा कि आज तक जितने भी प्रोडक्ट आए हैं इसके प्रमाण, जब तक अपने पास प्रमाण नहीं होंगे इसकी सत्यता पर मैं अपने पूरे विचार नहीं रखूँगा। जब ये गाय अभी इसको देना प्रारंभ करेंगे 1 महीने बाद, और इसके बाद इसकी चमक तो अभी भी भगवान की दया से गौ माता का स्वास्थ्य भी अच्छा है, नेचर भी इसका अच्छा है, चमक इसकी अच्छी है। संभावना है कि यह पहले ही ब्यात में 15 से 16 लीटर दूध देना चाहिए। पूरा प्रयास करेंगे, बाटे की पूरा ध्यान रखेंगे, ट्रांसजिशन फीड का ध्यान रखेंगे, और इसकी क्या वास्तव में इसका अडर ऐसा बढ़ता है क्या, इसको देने के बाद दूध कूप वास्तव में विकास होता है क्या, वास्तव में ये दूध बढ़ाती है क्या, इसका वापस लाइव मिल्किंग दिखाएंगे तब उसके प्रमाण के साथ मिलेंगे। परंतु आपको मैंने ये तीनों ही विधियों से जो देने की विधियाँ मैंने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इसको देने का डोज व देने की विधियाँ, तीनों पे वीडियो बनेंगे साथियों। और वापस कोई नवीन विषय वस्तु पर के बाद में वापस मिलेंगे। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लगता है कि आपके किसी मिलने वालों को मददगार कर सकते हैं तो आप इसको शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे घंटे के बटन को प्रेस कीजिए, जिसके कारण और भी कोई नवीन वीडियो तुरंत आप तक पहुँचे। पुनः मिलेंगे किसी नवीन विषय वस्तु के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिएगा।